हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद अख्तर आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट लेकर के मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखा है, तो आइए इस टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो कल पढ़े थे उसके एकदम आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। देखिए, वस्तुओं को प्रकाश के आर पार होने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी किस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है, किससे नहीं होती है और किससे कुछ प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार हो पाते हैं। इसके आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है आप लोगों का पारदर्शी पदार्थ, जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कांच ले लीजिए, कांच, जल, हवा इत्यादि। ठीक, यानी इन सब वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाती है, तो ऐसे वस्तु को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग समझते हैं अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी पदार्थ मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, ईंट से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, तो ईंट अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से लकड़ी, दीवार एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार हो पाती है तो उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, आंख के पलक, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार हो पाती है, तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग पेपर को या फिर कागज को तेल से भिगा देंगे तो उसमें से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ अंश यानी उससे प्रकाश आर पार हो पाती है। ठीक, या फिर घिसा हुआ कांच हो गया, उसमें से भी प्रकाश के कुछ अंश आर पार हो पाती है। और आप लोग आंख के पलक के बात करें तो जब हम सोए रहते हैं और हमारे फेस के ऊपर टॉर्च जलाया जाता है तो हमको पता चल जाता है कि हमारे फेस पर कोई टॉर्च जला रहा है। यानी आंख बंद होने के बावजूद भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो आंख का पलक होता है वो पारभासी होता है। ठीक, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार हो पाती है, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक, अब एक हम लोगों का चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग इसको जरूर अच्छा से समझिएगा और समझ करके कोशिश करें कि यहीं पर इसको याद कर लें। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसका परिभाषा कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। तो लिखा गया परिभाषा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अगर जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह पर पड़ने के बाद सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखा। ठीक, तो यहां पे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। यूं समझिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य से बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकलती है। यहां से एक प्रकाश की किरणें जा रही है और जाने के बाद एक सतह उसको मिल रहा है और सतह से टकराकर फिर से इसी माध्यम में मतलब हवा से आ रही है और हवा में ही लौट जा रही है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह पर पड़कर
सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। इसके पीछे वाला वीडियो में हल्का सा मिस्टेक हो गया था, मतलब कि हम इशारा कुछ कर दिए थे। एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट अमित नाम करके वो वीडियो शूट कर रहा है और थोड़ा सा हम इशारा किए ताकि वो रुके, उसके बाद मिटा के दूसरा लिखना था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए समझते हैं आगे। हम लोग को अब समझना है बाबू कि आपतित किरण क्या होता है। ऐसे एक चित्र है, इसमें कुछ शब्दावली है, उसको सीखेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, तो उस नियम को पढ़ने से पहले उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको जान लेना जरूरी होता है। ठीक, तो आइए उस टॉपिक्स को, उस पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जिसको जानने के बाद हमें प्रकाश का परावर्तन का नियम समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला है आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये किरण इस सतह पर पड़ रही है, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे इस किरण को। ठीक है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा इसका। और आगे बढ़ते हैं, परावर्तित किरण क्या होता है। तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को या फिर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जिसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह है जिस पर आपतित किरण पड़ती है, और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें किसी को डाउट है बाबू? अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट करें, बिल्कुल आप लोगों का जो डाउट है उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आज मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर से आप अपना अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक, देखिएगा उसके बाद से आपतन बिंदु क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, तो परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे ये परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है तो उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख रखा है कि परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सीधे शब्दों में है बाबू। उसके बाद देखेंगे आप लोग अभिलंब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ठीक, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। सीधे शब्दों में कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये रहा आपका आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जा रहा है, मतलब कि 90 डिग्री का जो एंगल डाला जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। सिंपल से परिभाषा है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका आपतित किरण और ये रहा आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और आपतन कोण को हम लोग आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से
परावर्तक कोण के बारे में पढ़ना है तो हो जाएगा कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r के द्वारा सूचित किया जाता है। ये रहा आपका परावर्तित किरण और ये रहा आपका अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।